आजकल पापा जी की सख्त ड्यूटी घास निकालने की। सामने के पहाड़ पे झरना यहाँ का माहौल और भी गजब का बना देता है, पर फोटो में बिल्कुल अलग दिखा रहा था। यहाँ पहुँच गया कुछ और। सालनी रही देहरादून करीब 20-22 दिन। लोग तो अब दिल्ली वाले हो गए भाई, क्या बोले आप? दिल्ली वाले ना। अब देखना पड़ेगा किसने भिजवाया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं। ये कल के दिन इतिहास बन के रह जाएगा। कभी ऐसी चीज न करें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। अरे वाह, हाथ पर हल्का सा करंट भी लग गया सामने पे। सुबह के 9:15 बजे जैसे ही बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के दिन का पहला काम ऊखीमठ जाके ये गैस सिलेंडर भरवा के ले आना, क्योंकि सितंबर से फिर बुकिंग्स वगैरह आ जाएंगी होम स्टे में। जिस दिन मैं कमलेश भाई की गाड़ी को चला के ऋषिकेश से यहाँ मनसूना तक लाया था, ऐसी रोड मुझे कहीं भी नहीं मिली जैसे कि ये अपने गाँव की रोड है भाई। पूरी कीचड़ कीचड़, गिरने का डर अलग। ये आ गया पप्पा जी का स्टेशन। आराम से चल। ठीक है, पप्पा जी को जाना है परवाड़ी वाले घर के कामों के लिए। चलो बड़ा सीधे आया हूँ ऊखीमठ मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्सल रिसीव हुए थे अपने। इसकी अनबॉक्सिंग यहीं पे कर देते हैं। ये ताले मंगवाए थे मैंने नंबर वाले, और इसके अंदर कुछ पूजन सामग्री है। मार्केट का काम तो हुआ पूरा, अब बस जाना है गैस गोदाम में सिलेंडर भरवाने के लिए। ऊखीमठ में आते ही होते हैं ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन, और आजकल सामने के पहाड़ पे झरना यहाँ का माहौल और भी गजब का बना देता है। 25 दिनों में सिलेंडर मिलता है तो बैकअप में 1-2 रखने पड़ेंगे। बाकी आजकल ऊखीमठ के पास में ऐसे कुछ खूबसूरत झरने दिखाई देते हैं। सिलेंडर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। एक बार ही अब जाना है परवाड़ी वाले घर की ओर। सिलेंडर छोड़ तो दिया है रोड पे, रिस्क तो है भाई, कोई भी ले जा सकता है उठा के। मुझे जाना है जरा गौशाला की तरफ, थोड़ा सा पापा जी के काम में हाथ बटाने के लिए। काम जल्दी जल्दी हो जाए, फिर घर को वापसी जाने को हो जाता है। गौशाला में पहुंचते ही नीचे मधुगंगा और उसके पास में तिमली गांव धीरे धीरे नीचे से टूटता हुआ। पिछले 2-3 दिनों में पापा जी ने यहाँ से इतनी घास निकाल दी। 2 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ नीचे। आजकल पापा जी की सख्त ड्यूटी घास निकालने की। कुछ दिन पहले अमेज़ॉन से ऑर्डर करे थे ये 2 ताले, जो कि ऐसे नंबर वाले हैं। अभी तो इन पे पासवर्ड 00 सेट है, लेकिन इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके नीचे से सेट वाला एक बटन भी है, इसको खोलना है फिर सेट करेंगे। और ये 2 मंगवाए हैं, दोनों शिवालय के लिए। एक वहाँ के लिए बॉक्स आने वाला है तो उस पर ताली लगेगी, उसका पासवर्ड जिसको ज़रूरी होगी वो पूछ लेगा। एक दूसरा बॉक्स भी रिसीव हुआ है, बिल्कुल हल्का सा, इसको भी खोल देते हैं। इसके अंदर कुछ सामग्री है भाई, ये है दरवाजे के लिए। और जैसा मंगाया वैसा आया नहीं, जैसे फोटो में दिख रहा था। आया कुछ ऐसे, इस पर तोते बने हैं। ये कुछ ऐसे आ रखा है भाई, पर फोटो में बिल्कुल अलग दिखा रहा था। यहाँ पहुँच गया कुछ और। यहाँ तो सामान पहुँचता ही है लगभग हफ्ते 10 दिनों में। अब हम इसको रिटर्न करेंगे। जो मंगवाया था उसको मंगवाने के लिए 12-15 दिन लग जाएंगे। चलो, जो मेन ताले थे वो पहुंच गए। चलो जी, अब चलते हैं नए घर की ओर वापसी। चलो जी, सिलेंडर यहीं पर है, कोई नहीं ले गया। वैसे यहाँ नॉर्मली कोई इन चीज़ों को ले जाता नहीं है। आज सुबह तक तो मैं और पापा जी ही घर पे थे। सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि माँ और सालनी थे देहरादून। लेकिन आज सालनी भी पहुंच चुकी है देहरादून से घर की ओर वापसी। थोड़ा घर में चहल पहल बढ़ गई है। एक तरफ यहाँ कम बारिश वाला माहौल, और सामने मधमहेश्वर घाटी से देखिए पूरे बादल नीचे नदी तक टच हो रखे हैं। आजकल तो हर समय बारिश ही बारिश। बहुत लोग पूछते हैं कि केदारनाथ धाम या आसपास दर्शनों के लिए आ सकते हैं या नहीं। तो जब तक मौसम ज़रा सही नहीं हो जाता, बारिश कम नहीं हो जाती, तब तक आना थोड़ा रिस्क तो रहता ही है रास्ते में। सुबह के करीब 9 बजे जैसे ही बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। सुबह सुबह सबकी तैयारी है परवाड़ी वाले घर की ओर जाने की। मुझे मार्केट भी जाना है सामान वगैरह लेने के लिए। सालनी रही देहरादून करीब 20-22 दिन, अब घर पे आ गई है तो सबके काम में मदद हो जाएगी, सबका काम हल्का हो जाएगा। अब पहुंच चुके हैं परवाड़ी वाले घर के पास में। मुझे जाना है ऊखीमठ मार्केट,
थोड़ा बहुत कुछ सामान है, कुछ मंदिर का, कुछ पंडित जी की दक्षिणा वगैरह, बाकी छोटा मोटा सामान अरेंज करना है। पप्पा जी और सालनी जाएंगे परवाड़ी वाले घर के काम करने। हाँ प्रणाम मामा। टायर पंचर हुई, हवा निकल गई बोली। मामा जी को पैदल भेज दिया, मुझे भी आराम से जाना होगा। हाँ तब आराम से। टायर इतनी जल्दी बैठता नहीं वैसे, पर हो सकता है शायद पहले से पंचर हुआ हो। खैर कोई नहीं, अब तो ढलान का रास्ता है, पता ही नहीं चल रहा कि पंचर किस वजह से हुआ। ऊखीमठ मार्केट भी बिल्कुल सुनसान सा, बहुत सारा सामान रिसीव हुआ है आज भी, और सारा कुछ है मंदिर का। इस पे घी भी आया है, शायद इस पे तेल है, और इस पे कुछ पूजन सामग्री। बहुत दिनों बाद है। लोग तो अब दिल्ली वाले हो गए भाई, क्या बोले हैं। दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली में भी घर वाले हैं। ये अपना ऊखीमठ मार्केट, और यहाँ पर लगती है मनसुना की गाड़ी। उसमें सामान भिजवा रहा हूँ, सवारी होगी गाड़ी तभी जाएगी। अभी यहाँ से 1 घंटी और 1 लोटा भी ले जाना है शिवालय के लिए। सामान आते जा रहा है, हम खरीदते जा रहे हैं, एक ही दिन चढ़ाएंगे सारा। आज का लगभग सारा सामान तो जुटा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे नेगी बेकर्स वालों से एक केक रखना है, पप्पा जी का बर्थडे है आज। इनका बोला फ्यूल हो गया ख़त्म, अपने पास थोड़ा बहुत है। फैंटा में चले लिया। हाँ फैंटा में चले लिखा है कि पक्का घूम घर का तुम्हारा। हाँ यूट्यूब पर वीडियो बनाओ। सामान हो गया खूब, और मैं हो गया अकेला। सारा ऐसे कुछ, एक हाथ पे इतना, दूसरे हाथ पे थैला। सामान शिवालय का आया, और जिस गाड़ी में भिजवाया उन्होंने किराया भी नहीं मांगा भाई। अब ये समझो कि उनकी तरफ से शिवालय के लिए सेवा। घर पे आने के बाद एक बारी लंच किया। अब पहला काम, सारे जितने भी ये पार्सल रिसीव हुए हैं इनको खोल देना। इस पे तो मुझे पता है पंडित जी के लिए दक्षिणा में जूते और सैंडल आए हैं। ये वाला सामान, ये भी पता है कि ट्यूबलाइट हैं, तो इनको भी आज शाम तक मंदिर में लगा देंगे। थैला ही फट गया भाई बाइक में। 2 लोटे शिवालय के लिए, 1 घंटी, इसमें हैं बहुत सारे पार्सल। सबसे पहले तो पंचमिष्टी, ये गाय का घी है। अब देखना पड़ेगा किसने भिजवाया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं खास। ये हल्का सा लीकेज भी हो रखा था, तो इसके बाहर का बॉक्स मैंने वहीं उतार दिया। देखो भाई, लोग इतनी दूर दूर से भेज रहे हैं। इस पे दादाजी ने कुछ दवाइयाँ मंगाई थी। एक सामान ये है, ये आया है गुजरात से। इसके अंदर क्या है मुझे पता नहीं। ये लो जी, ये आई खूब सारी आरती की बत्तियाँ, ये भी शिवालय के लिए। इस पे क्या है, ये है चंदन की अगरबत्ती, सब आ रखी है अलग अलग खुशबू में। ये क्या है, खुशबू तो बाहर पैकेट पे भी आ रही है भाई। घी का डब्बा भी पहुंच गया, बत्तियां भी पहुंच गई, बस आरती तो करनी है। अब ये है, इस पे मोतियों की माला है, पर खोल देते हैं। ये किसी ने मंगवाया था मेरे से, उनकी तरफ से। और भी जो सामान आ रखा है ना, एक साथ जाएगा सारा मंदिर में। ये मंगवाई हैं माँ पार्वती, गणेश जी और नंदी जी के लिए। इसके अंदर है 5 लीटर सरसों का तेल। ये भी आया है शिवालय के लिए। शाम के 4:30 हो रहे हैं। अब चलते हैं शिवालय की ओर। आज ये लाइटें वगैरह वहाँ पे लगा देंगे। आज तो परसों की तरह गलती नहीं करूँगा भाई। बारिश शुरू हो गई, छतरी ले जाना बहुत ज़रूरी। इन लाइटों की मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वार्म वाइट कलर में ऊखीमठ में मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन भी मैंने चेक किया, बहुत कम लाइटें थी जो सिर्फ वार्म वाइट में थी, ट्यूब में। आज हमारे साथ जो सब ये चीज़ें हो रही हैं, व्यवस्थाएं बन रही हैं, लोग दूर दूर से जुड़ रहे हैं, ये कल के दिन इतिहास बन के रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे, चाहे ब्लॉग के थ्रू हो, चाहे हम कहीं पे कुछ लिखें। देखते हैं भाई, मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक इतिहास लिखा जाए गांव का, क्योंकि पहले की जानकारी भी हो जाएगी, बुज़ुर्गों से कुछ हो चुकी है, और इस अपने समय की जानकारी हम खुद रख सकते हैं। आज ज़्यादा काम नहीं, बस दिए साफ करके जलाने हैं। दिए तो चमका दिए जितने चमक पाए। ये बहुत पुराना है, स्टेज ज़्यादा साफ नहीं हो पाया, बाकी और चमक गए। लेकिन एक दिक्कत होगी, शायद आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बारीक सा, इस वाली जगह से। और मैं बोल रहा था ना कि व्यवस्थाएं हो रही हैं, कुछ दिनों के बाद एक दिया पहुंचने वाला है। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो भगवान जी के ऊपर से कलश है उसको भी चेंज करना है, उसका जो ट्राईपॉड है वो भी चेंज करना है। मैं बोलता हूँ जो चीज़ स्थिर है, जब तक टूट ना जाए या ज़रूरत ना हो उसको बदलने की, नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जिसने ये चीज़ चढ़ाई होगी ना, उसके भी इससे कुछ भाव जुड़े होंगे। हम अपनी चीज़ रख के इसको हटा देंगे तो ये उचित नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि शिवालय या किसी भी मंदिर में कभी ऐसी चीज़ ना करें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता
यहाँ पर मैं माध्यम बनूँ, कोई ऐसी चीज़ भेजे कि हमें किसी की चीज़ हटानी पड़े। जब तक वो चीज़ खंडित नहीं हो जाती, टूट फूट नहीं जाती, तब तक बदलनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। दिया तो जला दिया, अब लगते हैं इन ट्यूबलाइट को फिट करने के काम पे। एक ट्यूबलाइट नीचे की तरफ से, दूसरी यहाँ पर और तीसरी यहाँ पर लगाई जाए। राज हूँ मैं अकेला तो सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। हाथ पर हल्का सा करंट भी लग गया सामने पे। वायर गीली है ना, और यहाँ इतनी मॉइस्चर आ रही है छत से कि कहीं पे जॉइंट होगा तो टेप के बाहर से भी करंट आ रहा है। बहुत गड़बड़ हो गया भाई, छत से ना पानी रिसते जा रहा है अंदर। और जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हो नहीं पाया कि ड्रिल करके वो छोटे छोटे क्लिप लगाऊंगा, उन पर ट्यूबलाइट अटकाऊंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जुगाड़ से भी करनी होती हैं। बाकी अभी सनसेट के टाइम का माहौल बहुत ही सुंदर सा। बस अब सारी लाइटें जला के देख लेते हैं एक बारी। अरे वाह, गजब। और मैंने बताया था ना कि दिए पे होल हो गया, तो सारा तेल देखो नीचे रिसते जा रहा है। चलो जी, मंदिर के पास में जो धारा लगा था, तो भाभी जी आई हैं यहाँ पे पानी भरने के लिए। तुमसे उठा भरी सो। ये वाला पानी है बिल्कुल साफ, एक भी कण मिट्टी का नहीं उसमें, चट्टान से जो आ रहा है। लाइट ऐसी डायरेक्शन से लगाई है कि मंदिर में उजाला भी हो गया और आंखों पे नहीं चुभ रही है। शाम के 7:20 फाइनली मंदिर के आज के सारे कार्य हुए पूरे। रात को तो लाइट बंद ही रहती है, लेकिन कभी कुछ इवेंट होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रात के 9:15 हो चुके हैं, डिनर तो हो गया। अब बस जो केक लाए थे उसको काट देते हैं पप्पा जी का बर्थडे मनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे डियर पप्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। साले तुम भी कुछ बोल दो। कुछ नहीं बोलती भाई, क्या बोले आप। हैप्पी बर्थडे पप्पा जी। थैंक यू। चलो जी, अब केक खाते हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे केक खाने का।